के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने या होने के बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्रिया। क्या कहलाते हैं? क्रिया। प्लीज आप कमेंट करते रहिए अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक क्रिया इसमें कौन सी होगी? चलना, सोना, मुस्कुराना। तो हमारा आंसर होगा डी, लिखना। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? 2, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? अकर्मक, अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगी? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ना सकर्मक है तो इसकी अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होगी? मोड़ना। मुड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया और मोड़ना क्या होगी? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं साधित सकर्मक क्रिया। क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक क्रिया। साधित सकर्मक क्रिया क्या होती है ये देख लेते हैं हम। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक 2 प्रकार की होती है। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। कौन सी बनाई जाती हैं? प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं, इसलिए साधित सकर्मक धातु इसे नाम दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? साधित सकर्मक क्रिया। ये प्रेरणार्थक भी कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है? सकर्मक क्रिया है लिखना, क्योंकि मैं पत्र लिखता हूँ तो ये कोई क्रिया हो रही है, तो ये हमारा आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, उसने कार बेच दी, राहुल सो गया, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया। तो हमारा इसमें सकर्मक क्रिया होगी उसने कार बेच दी। तो हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें कुछ काम हो रहा है, बेचना। नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? इनमें से संयुक्त क्रिया का भेद कौन सा नहीं है? नाम धातु। नाम धातु संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन कौन से होते हैं? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश क्रिया है। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए, राम सो रहा है। राम क्या कर रहा है? राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सोना, अर्थात क्या सो रहा है? तो राम सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी ये? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट हमारा, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो उसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से क्या की? हंसी। तो इसमें कोई हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया। पिसवाना क्या है? सकर्मक क्रिया। राम मोहन को रुला रहा है, वो क्या कर रहा है? राम मोहन को रुला रहा है, तो ये भी क्या होगी? सकर्मक क्रिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, पानी बरस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया है? इसमें रेखांकित क्रिया भेद के अंतर्गत आएगी। ये किसके अंतर्गत आएगी? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। एक बार इसकी ये देख लेते हैं डिटेल।
जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से बनती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। इसमें भारत कहाँ से कहाँ आ गया? आ गया, आ गया, ये क्या होगी? संयुक्त क्रिया। चिड़िया उड़ा करती है, इसमें उड़ा और करती क्या होगी? संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, इसमें क्या है? संयुक्त क्रिया है, क्योंकि वो पढ़ना और रहा, तो ये क्या होगी? संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया किसमें? शिशु सो रहा है, इसमें क्या है? शिशु सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ए। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा, इसमें क्या किया गया है? क्वेश्चन किया गया है, तो ये हमारी क्या होगी? अब पढ़कर क्या हो गया, अर्थात पहले पढ़ना चाहिए था, अब क्या हो गया? इसमें पूर्वकालिक क्रिया। पढ़ रहा था, इसमें संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट देखिए, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो हमारी क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? दो प्राणियों के बीच में तुलना की जाए तो उत्तरा अवस्था, और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए तो वहाँ पर कौन सी होगी? उत्तमा अवस्था। क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, धातु। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी कौन सी क्रिया है? इसमें योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में भी योजक क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? सुनाना, सुनाना, लिखवाना, अर्थात जब कोई काम किसी से करवाया जाए तो वो क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो हमारा आंसर हो गया ए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? सामान किससे मंगवाया? माँ ने पिताजी से, तो ये क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, तो हमारा आंसर हो गया डी। क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। नेक्स्ट है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसके प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़ना का दौड़वाना, दौड़ना का दौड़वाना, अर्थात हम किसी और से दौड़वा रहे हैं, दौड़वाना। उठना का उठवाना, सोना सुलवाना, पीना पिलवाना, दौड़ना दौड़वाना। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना, जागना का मूल रूप क्या होगा? जगाना। ये देखिए, क्रिया का मूल रूप प्रेरणार्थक और प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा रूप है। करना, कराना, करवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। जागना, जगाना, जगवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? उड़ाना, तो क्या होगी? उड़ाना। ये देख लेते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक होगी उड़ाना और द्वितीय क्या होगी? उड़वाना। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जगाना, जैसे जगना, जगाना, जगवाना। उठना, उठाना, उठवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना अर्थात किसी कोई चीज़ हथिया लेना, चिकनाना, ये क्या होगी? नाम धातु क्रियाएं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनने वाली, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में नाम धातु क्रिया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना, गिराना क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? एसआई की बात आजकल नहीं सुनी जाती। जो एसआई है उसकी बात नहीं सुनी जाती, सुनी जाती, ये क्या होगी? क्रिया, क्रिया पदबंध। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? इसमें क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है लिखवाना, क्योंकि लिखवाता वो किसी और से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है। आसना क्या करती है? सिलाई का काम करती है। तो काम करती है क्या होगा? क्रिया पदबंध। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। खिला रही है, ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध। तो हमारा आंसर हो गया डी। आप भी आंसर कमेंट करते रहिए। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? इसमें चौड़ी क्या है? पूरक क्रिया। सड़क चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी पूरक शब्द है। पूरक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं। जिन शब्दों से क्रिया किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। इन्हीं को वाक्य में मुख्य क्रिया भी कहते हैं, जैसे रोना, खाना, पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्रिया पदबंध क्या होगा? उड़ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। जिस क्रिया में आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधि क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधि क्रिया। जिस क्रिया में आज्ञा आदेश का बोध हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। वह खाता होगा, इस वाक्य के क्रिया किस काल की है? संदिग्ध वर्तमान काल। वह खाता होगा अर्थात हमें नहीं पता कि वो खा रहा है या नहीं, संदिग्ध वर्तमान काल। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिया। तो हमारा आंसर हो गया सी, क्रिया। सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सात शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? कुछ शब्द का क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो वाक्य है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट देखिए, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? खाया होगा अर्थात हमें नहीं पता खाया है या नहीं, संदिग्ध भूत। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये क्या है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए,